नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अनुराग सक्सेना के साथ। जिस तरह से बीजेपी में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद शामिल हो गए, तो बीजेपी तो उत्साहित है कि वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले उसने रणनीतिक तौर पर अपनी जो स्थिति है वह ऊंची कर ली है। और आम आदमी पार्टी में इस वक्त एक आलम यह भी है कि ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार कौन पार्षद उनके साथ है, कौन नहीं है। हालांकि ये सरफेस के ठीक नीचे सब कुछ चल रहा है, बाहर ये बातें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन अमूमन अगर आप पिछले हफ्ते देखेंगे तो सदन में इस पूरे स्थिति को लेकर के एक पिक्चर जरूर दिखाई दी, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि जो पार्षद हैं वो किस तरह से असंतोष में हैं। सबसे पहले बात करूंगा दिलशाद कॉलोनी की पार्षद प्रीति की। प्रीति जो है साफ तौर पर अध्यक्षा भी हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की, और बड़ी पुरानी लाइब्रेरी है, ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, हेरिटेज लाइब्रेरी है। वहां पर साफ तौर पर वह तो जब सदन आप देखेंगे तो सदन में जो महापौर होता है, महापौर के ठीक सामने सत्ता पक्ष बैठता है, राइट साइड में विपक्ष बैठता है और लेफ्ट साइड में भी विपक्ष के लोग बैठते हैं, यानी ठीक सामने सत्ता पक्ष होता है। और पहली पंक्ति में प्रीति को हर बार जगह मिलती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि प्रीति ने एक पोस्टर साथ में लाई थी और उस पोस्टर पर लिखा था कि महापौर से सवाल किया गया था। तो सवाल यही है कि जब वो सत्ता में खुद हैं तो महापौर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने पोस्टर का इस्तेमाल क्यों किया। हालांकि उन्होंने सबसे दूसरी चौंकाने वाली बात कि वह खुद एक चेयर लेकर आई थी और महापौर के ठीक कुर्सी के सामने लगा दिया और पोस्टर लेकर बैठ गई कि देखिए और मेरी सुनवाई कीजिए। दावा उनका यह है कि उनकी कॉलोनी में, दिलशाद कॉलोनी में कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे और महापौर तक वो बात पहुंचाना चाहती हैं। अब जरा देखिए, दोनों ही आम आदमी पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं। अगर मैं जो है सदन से इतर बात करूं, मेल मुलाकात लगातार होती रहती होगी, तो ऐसे में अपनी बात को बंद कमरे में या खुद प्रीति मिलकर के नहीं बता सकती थी। तो ऐसे में उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो जो है कुर्सी लगाकर बैठे, पोस्टर लेकर बैठे। तो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो बात है वह अपनी पहुंचा नहीं पा रही थी और इसका मौका मिल गया बीजेपी को। तो बीजेपी को लगता है कि इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो उनके लिए एक तरह का यह फायदे का सौदा होगा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे त्रिलोकपुरी से पार्षद विजय कुमार हैं। विजय कुमार लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे और दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये साफ तौर पर कहता है कि अमूमन जब कोई पार्षद 2 से 3 बैठक में गैर हाजिर होता है तो उसको अनुपस्थित माना जाता है और उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, बनिस्बत इसके कि वह जो है मेयर को इस बाबत लेटर लिख करके उसका अप्रूवल न ले, छुट्टी मांग न ले, और अगर अनुपस्थित रहता है बिना बताए तो यह माना जाता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन विजय कुमार पहले वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके थे। पार्टी ने एक लेटर भी इशू किया था कि वो जो है कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जो पार्टी विरोधी है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली और माफी ठीक उसी दिन मांगी जिस दिन सदन में उनके मसले पर बहस होनी थी कि वह लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं, तो क्या किया जाए, उनकी सदस्यता रद्द की जाए या फिर उस मामले में कोई कार्रवाई हो। उसमें कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई, ठंडे बस्ते में चला गया। तो एक तरह से यह भी दिखाता है कि जो उनका असंतोष है वो किस बात को लेकर के है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस वायरल हुए जिसमें एक विधायक को लेकर पार्षदा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि विधायक उनके काम में अड़ंगा डालते हैं, या यूं कहें कि जब काम की बारी आती है तो वो ये कहते हैं कि मैं खुद नॉमिनेटेड हूं एमसीडी में, आप मुझसे बात कीजिए, आपको पार्षद से बात करने की जरूरत नहीं है। और मंगलापुरी से पार्षद नरेंद्र गिरसा, वो भी साफ तौर पर उन्होंने खास तौर पर बातचीत करते हुए ये कहा कि वो मेयर के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और साथ ही साथ कमिश्नर तक अपनी बात रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अपने इलाके के काम को लेकर के वो इन दोनों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, कुछ एक्शन होना तो दूर की बात है। तो ये सारे असंतोष के उदाहरण मैंने आपको दिए
कि अंदर खाने सरफेस के नीचे जो खदबदाहट है वो किस तरह से चल रही है। शायद यही वजह है कि ये जो 5 पार्षद जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है वह ऐसी चीजों से दो चार हो रहे हों, और बीजेपी चाहे जैसे और चाहे जितने दावे करे, लेकिन उसका यह मानना है कि जैसे जैसे चुनाव की डेट आएगी वैसे वैसे आम आदमी पार्टी से और पार्षद शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में 5 पार्षदों के जाने के बाद लगातार इस बाबत चिंता हो रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि जो पार्षदों को समझाई जा रही है बावजूद इसके उन्हें समझ नहीं आ रहा, और ऐसी क्या वजह है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के लिए मंथन का वक्त है और बीजेपी के लिए रणनीतिक तौर पर असंतोषी लोगों को अपने पाले में करके राजनीतिक तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने, रणनीतिक तौर पर अपने आप को विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की ओर जाने की तरफ अग्रसर है। और दूसरी बात आप देखिए, अभी जो कुल सीटों का आंकड़ा हो जाता है, बीजेपी का 112, आम आदमी पार्टी का 127, कांग्रेस का 9, और जो एक सीट रिक्त है वो अभी कमलजीत सहरावत वाली है। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि 112 और 127 यानी आम आदमी पार्टी की 127 सीटें, बीजेपी की 112 सीटें, अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। जी हां, अभी तो नए मेयर का इलेक्शन भी होना है, अनुसूचित जाति का मेयर होगा, और अगर बीजेपी का संख्या बल ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो उसमें भी बड़ा चुनौती दे सकती है। और दूसरी तरफ जो है वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में तो अपनी बढ़त बढ़ाए ही हुए है। मैंने एक वीडियो में आपको साफ तौर पर यह बताया आंकड़ों के जरिए कि किस तरह से जो विपक्ष में बैठी थी 104 105 सीटें लेकर के आज उसके बाद 112 सीटें हो गई हैं। तो धीरे धीरे ही सही एक घमासान जो चल रहा है वो दिल्ली नगर निगम में चल रहा है, और यही वजह है कि एक एक पल की खबर वो आपको लगातार देते रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। दिल्ली तक की पूरी टीम का धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।